ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो जैसे तुमने ना बेसिकली गूगल शीट बना दी होगी अपनी प्रॉपर, ठीक है। यूट्यूब बाद में बताऊंगा ना कि यूट्यूब अभी नेट स्लो चलेगा, कोई बताने का फायदा नहीं है, ठीक है। तो अब मैं बेसिकली बिडिंग का बता देता हूँ, जैसे अभी तक तुम, हाँ 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 हाँ, वही चीज़, ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गया। ठीक है, तो देखो बेसिकली ना अभी तुमने गूगल शीट बनाई है, क्या बनाई है? गूगल शीट का यूज़ क्या है बेसिकली? सर्च ऐड को बनाने में। उसमें हम क्या क्या लिखते हैं? कीवर्ड्स, हम लिखते हैं हेडलाइन, हम लिखते हैं डिस्क्रिप्शन, हम लिखते हैं एक्सटेंशन जितने भी है, और एट लास्ट बिड मारते हैं हम उसको, ठीक है। ये हम कुछ एक चीज़ें हम कर देते हैं। अलग अलग टाइप के एक्सटेंशन होते हैं, साइट लिंक होता है, कॉल आउट होता है, कॉल होता है, लीड फॉर्म होता है, अलग अलग होता है। हाँ, मैं यहाँ पे ना बिडिंग के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली बिडिंग होती कैसे है? एड रैंक का मैंने एक बार बताया था ना, एड रैंक का कॉन्सेप्ट बताया होगा मैंने तुम्हें एक बार। रैंक करवानी होती है ऐड की, जिसमें हम उसमें मल्टीपल फैक्टर्स देखते जाते हैं। इससे पहले देखा था ऐड किस तरह की है। हाँ, उसका मतलब अगर वही अच्छा नहीं है, उसी को मैं डिटेल में खोलने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक चीज समझो, अगर आपको अपनी ऐड को टॉप पोजीशन पे लाना है, क्या लाना है? टॉप पोजीशन पे लाना है। ऊपर कितने लोगों की ऐड दिख सकती है मैक्सिमम? 4, और नीचे 3। ऊपर 4 और नीचे 3, ये तो पता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर 4 और नीचे 3। 4 में भी मुझे अपनी ऐड कहाँ दिखानी है? एकदम टॉप पे दिखानी है, ठीक है। अब वो चीज देखो, उसके लिए मैंने कहा था जिसकी एड रैंक बढ़िया उसकी पोजीशन टॉप पे, जिसकी एड रैंक बढ़िया वो गूगल के टॉप पेज पे आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एड रैंक, अब कहोगे एड रैंक कहाँ से कैलकुलेट होती है, एड रैंक कैसे बेहतर बनेगी? अब हमारा मेन मुद्दा ये रहा, एड रैंक के लिए आपको दो इंपॉर्टेंट फैक्टर को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक है आपका मैक्स बिड, और दूसरा है क्वालिटी स्कोर, ठीक है। मैक्स बिड माने कि आप कितनी बिडिंग रख रहे हो, पर क्लिक गूगल को कितना दे रहे हो, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, वो चीज़ है, ठीक है। जो बंदा गूगल को ज़्यादा पर क्लिक का देगा उसकी ऐड कहाँ दिखेगी? टॉप पे दिखेगी। हाँ, वो एक फैक्टर ये है, ठीक है। एक तो हो गया पैसे का, कौन बंदा ज़्यादा क्लिक का देगा। दूसरा होता है हमारा क्या? क्वालिटी स्कोर। अब क्वालिटी स्कोर अपने आप में कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? 3 फैक्टर्स पे। पहला लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, दूसरा एक्सपेक्टेड CTR, तीसरा एड रेलेवेंसी। ये तीन चीज बताई होगी ना मैंने, यही चीज, ठीक है। पहला मैक्स बिड, दूसरा क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर अपने आप में 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेड CTR और एड रेलेवेंसी। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस माने कि लैंडिंग पेज की स्पीड कैसी है, हाँ, उसमें कोई वायरस वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। एक्सपेक्टेड CTR, क्लिक करने, हाँ, कितनी जल्दी, मतलब 100 लोग को ऐड देखने के बाद कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, 10 लोग, 20 लोग, जितने ज़्यादा लोग को क्लिक करने की प्रोबेबिलिटी, ये है एक्सपेक्टेड है, ठीक है। मतलब कि ऐड चलने से पहले ही ये चीज़ कैलकुलेट होती है। ऐड रेलेवेंसी, ऐड रेलेवेंसी का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल किसी यूज़र ने सर्च किया 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, हाँ, इस टॉपिक से रिलेटेड कितनी रिलेवेंट आपकी ऐड है। मतलब क्या हेडलाइन में सेम चीज़ रिपीट कर रही है, डिस्क्रिप्शन में सेम चीज़ रिपीट कर रही है, और लैंडिंग पेज पे भी क्या सेम चीज़ मेंशन है। इसका मतलब क्या है? रिलेवेंट, हाँ, सिंपल सी बात, हाँ। तो ये सारे फैक्टर को तुम्हें याद में रखने चाहिए। नेट 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 आया नहीं है, चलो वेट करते हैं, ठीक है। चलो, तो बेसिकली 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है ये। आ गया नेट?
है। हाँ ये ओबीएस वाला कर लेता है, कई कई रिकॉर्डर होते हैं जो नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर कर लेते हैं। ओबीएस सबसे बेस्ट है, ओबीएस से बढ़िया कुछ भी नहीं है। चलो मेरे हिसाब से कनेक्ट हो गया। तो ये चीज़ एड रैंक हमें बढ़िया रखनी है, मैक्स विड और क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर कौन से 3 फैक्टर पे? लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेड लैंडिंग पेज, अच्छा एलपीई लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेड सीटीआर कितना क्लिक थ्रू रेट हमारा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और एड रेलेवेंस। ठीक है, ये तो आता है। और याद रखना ये जो क्वालिटी स्कोर है कितने आउट ऑफ कितने में से दिया जाता है? आउट ऑफ 10 में से दिया जाता है, और हर एक कीवर्ड को दिया जाता है। आप एक कीवर्ड है 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, इसका एक अलग क्वालिटी स्कोर होगा। 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा इसका एक अलग से क्या होगा? क्वालिटी स्कोर होगा। हर एक कीवर्ड को स्कोर दिया जाता है, मतलब हर एक कीवर्ड के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है हर एक का। ये मैंने कहा था ना, ये टॉपिक क्या था? ऑक्शन एंड बिडिंग। ऑक्शन एंड बिडिंग, ऑक्शन माने की नीलामी और बिड माने की बोली। नीलामी और बोली, और नीलामी और बोली हर एक बार होगी जब जब आप ऐड दिखाना चाह रहे होंगे। ऐड आप किसी ना किसी कीवर्ड पे दिखाना चाह रहे होंगे। अगर आप मान लो 10 कीवर्ड्स पे ऐड दिखाना चाहते हो, तो जब जब कोई यूजर आपके उन कीवर्ड्स में से कोई चीज सर्च करेगा ना, तब तब आप किस में पार्टिसिपेट कर रहे हो? गूगल की ऑक्शन एंड बिडिंग। गूगल जब जब आप कोई यूजर सर्च कर रहा है ना, आप कुछ भी जाके सर्च कर रहे हो, गूगल ऑक्शन एंड बिडिंग कैलकुलेट कर रहा है उसमें। जब जब कोई भी चीज सर्च होती है, गूगल उसमें अपना ऑक्शन एंड बिडिंग कैलकुलेट करता ही करता है। ठीक है, ये और ये 2 फैक्टर पे डिपेंड कर, डायरेक्टली कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? एड रैंक, मैक्स विड, क्वालिटी स्कोर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हमारे लिए? क्वालिटी स्कोर। ठीक है, क्वालिटी स्कोर बढ़िया होगा तो आप कम बिडिंग में भी अपना काम चला लोगे। ठीक है, तो ये बेसिक है। अब मैं आगे बताता हूँ। अब देखो, बिड प्लेस करने के भी ना आपके पास अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, वही चीज मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। बिड प्लेस करने के भी आपके पास क्या होंगे? अलग अलग तरीके होंगे, जिसे हम पढ़ते हैं बिडिंग स्ट्रैटेजी के टॉपिक में। देखो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट इससे पहले ऐड कैसे बनती है। जो अगर तुमने गूगल शीट बना ली, ऐड वही है। ये क्या चीज़ है? ऐड को ढंग से चलाने के लिए, या गूगल ऐड में ना हजारों ऑप्शंस है, सबको समझने के लिहाज से इंपॉर्टेंट। आखिरकार इसका क्या क्या इसका क्या है, गूगल ने ये ऑप्शन क्यों दिया है? ऐसे ही तो कोई भी ऑप्शन नहीं होगा ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या होगा? कारण होगा। वही चीज़ है ये बिडिंग स्ट्रैटेजी। बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या बोलता है? देखो, गूगल में हमें पर क्लिक का पैसा देना पड़ता है। पैसा देने के अलग अलग तरीके होते हैं। पर क्लिक का क्या देना होगा? हमें पैसा देना होगा। पैसा देने के भी अलग अलग क्या हमारे पास तरीके। उन्हीं तरीकों में से कुछ एक तरीका हम डिस्कस। एक होता है मैनुअल बिडिंग, एक होता है ऑटोमेटेड बिडिंग। ठीक है, एक होता है मैनुअल बिडिंग, एक होता है ऑटोमेटेड बिडिंग। मैनुअल बिडिंग माने कि आप हर एक कीवर्ड के लिए बोल रहे हो 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, मैं इसके लिए दूंगा 20 रुपए बिड। 2 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, मैं इसके लिए दूंगा 50 रुपए बिड। 3 BHK फ्लैट, आप हर एक इंडिविजुअल कीवर्ड्स के लिए क्या डाल रहे हो? बिड डाल रहे हो। इंडिविजुअल कीवर्ड्स के लिए आप क्या डाल रहे हो? बिड डाल। हर एक कीवर्ड को आप बता रहे हो कि भाई इस कीवर्ड पे मैं इतने रुपए दूंगा, इस कीवर्ड पे मैं इतने रुपए दूंगा। ये क्या होगी? मैनुअल बिडिंग की प्रोसेस होगी। अगला आता है ऑटोमेटेड बिडिंग। ऑटोमेटेड माने कि अपने आप हो रहा है। आप नहीं बिड प्लेस कर रहे, आप क्या कर रहे हो? गूगल के हाथ में दे रहे हो। गूगल ऑटोमेटिकली, मैं बताता हूँ, वही चीज जो हम यूज करते हैं उसी का वहां पे रोल आता है। ऑटोमेट, अब ये बिड कौन प्लेस करेगा? गूगल प्लेस करेगा। यहाँ पे हम हर एक कीवर्ड के लिए इंडिविजुअल बिड्स हम दे रहे थे। ठीक है, आगे समझ, आगे ना, चलो आप देखो ऑटोमेटेड बिडिंग। देखो, अब एक और चीज बता देता हूँ। राइट नाउ 2023 में मैनुअल बिडिंग के ऑप्शंस है ही नहीं। अगर तुम ऑप्शन देखने भी जाओगे, वो ऑप्शन तुम्हें नहीं मिलेगा 101%, एक्सेप्ट एक टाइप ऑफ कैंपेन जो कि शॉपिंग कैंपेन है, बाद में उसके बारे में बात करेंगे। अदरवाइज जितने भी हम ऐड चलाएंगे वहां पर आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ एक कैंपेन को छोड़ के। ठीक है, आगे समझ में? चलो, ऐसा क्यों? अब गूगल की जगह मैं जब होऊंगा ना गूगल में, गूगल वाला मुझे बोलेगा, तब मैं बता सक, ऐसा क्यों? तो कोई लॉजिक नहीं है ना।
कि या तो मुझे बताया उसने फ़ोन करके। चीजें ना टाइम टाइम से हम फोन अपडेट हाँ करते हैं, वैसे ही कुछ पॉलिसीज भी अपडेट होती है हाँ, अब वो क्या उसके सोच के, बेटरमेंट के लिए, जैसे एआई आया है बेटरमेंट के लिए, सॉर्ट ऑफ। अब क्या सोच के किया हो इसका मैं भी क्या बोलूँ ना। एक है इसके कारण है जो भी मैं बताऊंगा आगे चल के। कारण इसका देखो, गूगल क्या बोलता है। गूगल कहता है देखो आपको इतनी नॉलेज नहीं है, मेरे पास ना लाखों लोग ऐड चलाते हैं, करोड़ों लोग ऐड चलाते हैं, इतना डेली मैं ऐड स्पेंड को मैनेज कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरे डेटा मतलब मेरे पास करोड़ों लोग का डेटा है। अब मुझे पता है कितने रुपए की बिड प्लेस करने से आपको क्या मिल सकती है, लीड मिल सकती है, सेल मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं डेटा को एनालाइज कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, तो ये गूगल का ये बोलता है कि मैनुअल, आप आज भी बहुत सारे ऑप्शन है जो हम मैनुअली करते हैं। अब देखो अगर तुम जो हेडलाइन डिस्क्रिप्शन लिखते हो ना, अब तुम्हें वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम में वो होगा, वहीं पर आ जाएगा चैट जीपीटी इंटीग्रेशन विद गूगल एड। वहीं पे तुम चैट जीपीटी एआई की मदद से क्या लिख सकते हो, तुम्हारा हेडलाइन डिस्क्रिप्शन सारी चीज लिख सकते हो। वो क्या होगा, ऑटोमेट कर रहा है चीज़ों को, पुराने डेटा के बेसिस पर वो चीज़ हो रही है। ठीक है, ये वो चीज़ है, आगे समझ। ये गूगल बोलता है कि भाई अब मुझे डेटा पे भरोसा है, आप मेरे डेटा को भरोसा करो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मैनुअल बिडिंग और ऑटोमेटेड बिडिंग आता है समझ में। चलो, ऑटोमेटेड बिडिंग भी अलग अलग टाइप्स की होती है। क्या होती है, ऑटोमेटेड बिडिंग भी अलग अलग टाइप्स की होती है। पहला, मैक्सिमाइज क्लिक्स। ठीक है, अगला आता है मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स। मैं सारे एक साथ लिख देता हूँ, उसके बाद मैं सबके मतलब बताता हूँ। मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। यूट्यूब में कई चीजें बदलेगी यूट्यूब ऐड में। एक आता है तुम्हारा ये, अभी खाली टॉपिक हमारा ऑप्शन। हाँ, ऑक्शन एंड बिडिंग, यूट्यूब एड्स छोड़ के हर जगह वैलिड होता है ये चीज। ठीक है, एक होता है टारगेट सीपीए, एक होता है टारगेट सीपीएम। पर एक्शन मैं बताता हूँ, रुको। एक होता है टारगेट इम्प्रेशन शेयर। शेयर और शेयर। मेजर स्ट्रेटेजी को हम ये डिस्कस करते हैं। मैक्सिमाइज क्लिक, अब तक तुम लोग क्या करते हो, मैंने कहा था कि जब तुम शीट बनाते हो उसमें एक बिड ऐड करना है, बिड का कॉलम, उसमें तुम दोनों के बीच का रखते हो। वो बिडिंग स्ट्रेटेजी है, ऑटोमेटेड का एक पार्ट है जो कि है मैक्सिमाइज की। पहले तो एक चीज समझो, बिडिंग स्ट्रेटेजी कितने, दो टाइप्स की है, मैनुअल और ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड फर्दर ये टाइप्स की है, और भी टाइप्स है लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने ये बताया। और भी टाइप, दो तीन और टाइप्स है, चार पांच, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, पहला आता है मैक्सिमाइज क्लिक। क्या बोलता है, मैं गूगल को इस बिडिंग स्ट्रेटेजी से बोल रहा हूँ, कोशिश कर तू मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या ला के दे, क्लिक्स ला के दे। बट हो सकता है कोई क्लिक मुझे 100 रुपये का दे दे, कोई 200 रुपये का दे दे, कोई 400 का दे दे, हो सकता है, हो सकता है ना। तो मैंने बोल दिया यार कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक तो ला के दे, बट कोई भी क्लिक की कॉस्ट 40 रुपये से ज़्यादा ना हो। इसलिए हम क्या डालते हैं, वो वहाँ पे बिड का कॉलम बनाते हैं। मैंने वहाँ पे कैपिंग सेट कर दी कि 40 से ऊपर ना हो, 40 के अंदर अंदर मुझे क्या ला के दे, क्लिक्स ला के दे। ठीक है, अगर मैं वहाँ पे वो कुछ भी नहीं छेड़ता तो फिर क्या होगा, अपने आप को बढ़ाता जाएगा। वो उसे लग रहा है यार 100 रुपये में भी क्लिक मिल सकता है, तो 100 रुपये भी क्या रख देगा, बिड रख देगा। ठीक है, ये दिक्कत आती है। मतलब हमने इसमें ऑप्शन डाल, जो हम बिडिंग का ऑप्शन प्लेस कर कैपिंग, वो कैपिंग है बेसिकली, कैप कर दिया, उससे ऊपर ना, उससे अंदर अंदर खेल। ठीक है, अगला मैक्सिमाइज कन्वर्जन, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ला के दे, कन्वर्जन्स ला के दे। अब ये चीज़ है, कन्वर्जन्स क्या होता है, देखो हर एक बिजनेस का ना कुछ मोटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लैपटॉप है, लैपटॉप मुझे क्या करना है, बेचना है, तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सेल्स इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के लिए मैं क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, लीड इंपॉर्टेंट है। लीड्स है ना बेसिकली, सेल कब होगी, ऑनलाइन उसमें हाँ जब उसको हम जनरेट आएगी हमारे हाँ, पास कोई। तो लीड इंपॉर्टेंट, इंक्वायरीज इंपॉर्टेंट है, इंक्वायरी आनी चाहिए मेरे पास, यानी लीड बोल रहे हो, इंक्वायरी बोल रहे हो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, या तो सेल होगा या तो लीड होगा। ठीक है, एक और क्या हो सकता है बेसिकली, तुम्हारा ये हो सकता है कि ब्रांड अवेयरनेस, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे बारे में जाने। ठीक है, यही तो होगा, सेल होगा, लीड होगा, या तो क्या होगा, इसके अलावा तो क्या, लीड समझते हो क्या होता है, हाँ, जो आ रहे हैं लोगों की डिटेल्स, एक बंदे की मुझे डिटेल मिली, मतलब एक इंक्वायरी है, लीड है। अब ये चीज़ है।
अब इसी को मैंने नाम दे दिया कन्वर्जन। एक बिजनेस के लिए कन्वर्जन सेल भी हो सकता है, किसी के लिए इंक्वायरी हो सकता है, किसी के लिए ब्रांड अवेयरनेस भी हो। मतलब एक बंदा आपके नहीं, ब्रांड अवेयरनेस में बेसिकली आ जाता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा आपकी ब्रांड का नाम याद हो गया उसे, तो एक कन्वर्जन मेरा हैपन हो गया। चलो इसको, चलो ब्रांड अवेयरनेस अभी के लिए छोड़। सेल, सेल माने कि एक प्रोडक्ट बिक गया, मतलब कि एक क्या हो गया मेरे लिए, एक कन्वर्जन। एक इंक्वायरी आई तो मतलब एक कन्वर्जन। तो कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है, जो चीज़ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट, एंड गोल जो होता है ना, ये एंड गोल जो भी होता है एक बिजनेस का, जिस मोटिव से मैं ऐड चला रहा हूँ वो पर्पस, ठीक है। मेरे लिए मोटिव क्या होगा, सेल होगा। जैसे मैं माउस बेचना चाहता हूँ तो सेल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट लीड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन, क्या बोल रहा हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या ला के दे, कन्वर्जन ला के दे। कन्वर्जन लीड भी हो सकता है, कन्वर्जन सेल भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका बिजनेस क्या है, ठीक है। आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ला के दे, क्लिक ला के दे, बट कोई भी क्लिक की कॉस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ला के दे, हाँ, ठीक है। अब पहले इसको समझ लेते हैं, टारगेट सीपीए इसे बोलते हैं, कॉस्ट पर एक्शन, कॉस्ट पर एक्विजिशन, कुछ भी बोल लो, एक्शन बोल लोगे तो शायद आराम से याद रहेगा, ठीक है। अब ये चीज़ है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सेल या तो लीड, मेन इंपॉर्टेंट यही है। मैं बोल रहा हूँ यार मेरे लिए जो सेल है वो 200 रुपये के अंदर ला के दे, क्या ला के दे, टारगेट सीपीए। मैंने गूगल को क्या दे दिया, टारगेट दे दिया यार, जो एक कन्वर्जन लाना है वो 200 रुपये अंदर ला, एक लीड लानी है, लीड मुझे 50 रुपये के अंदर ला के दे, ठीक है। मतलब एक हम उसको टारगेट सेट, बजट नहीं सेट, मैंने उसे टारगेट सेट कर दिया। क्या सेट कर दिया मैंने, टारगेट सेट कर दिया कि इस टारगेट के अंदर क्या ला के दे, लीड या तो सेल ला के दे, जो भी इंपॉर्टेंट है। अब एग्जांपल मैंने कह दिया 200 रुपये के अंदर क्या ला के दे, सेल या लीड मान के चल, ठीक है। अब तुम कहोगे यहाँ पे पैसा किसका कटेगा, पैसा कटेगा सीपीसी का ही, क्लिक का ही पैसा कटेगा। एग्जांपल लेते हैं, 20 रुपये क्लिक जा रहा है, 20 रुपये क्या जा रहा है, और हर 10 क्लिक होने के बाद क्या मिल रही है मुझे, एक लीड मिल रही है। तो कॉस्ट क्या आ गई एक लीड की, सीपी अचीव हो गया। फॉर एग्जांपल लीड की कॉस्ट, क्लिक की कॉस्ट जा रही है 40, क्या जा रही है, हर 5 क्लिक के बाद तुम्हें क्या मिल जाती है, लीड मिल जाती है। तो मोटा मोटा खर्चा कितना हुआ भाई, 200, ठीक है। तो पैसा किसका कटेगा, क्लिक का ही कटेगा। बट यहाँ पे हम गूगल को बस एक टारगेट दे देते हैं, ठीक है। हो सकता है टारगेट सीपीए हो सकता है 220 में अचीव हो में अचीव हो सकता है 180 में अचीव हो, ठीक है। बट कोशिश करें, मतलब बजट के अंदर ही होगा, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। थोड़ा हाँ ये कह सकते ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा ऊपर कितना जाएगा, बहुत, 10-20, इतना नहीं होगा, मतलब अंदर 200 के अंदर अंदर लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगला, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, ये क्या बोलता है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास ना एक बॉटल है, फॉर एग्जांपल एक बॉटल है, बॉटल की कॉस्ट है मेरे पास, बॉटल की कॉस्ट है कितनी, एग्जांपल लेते हैं 100 रुपये की बोतल है, कितने की है, और मैं 1000 क्वांटिटी इसकी बेच देता हूँ, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000, 1 लाख, बिल्कुल, ठीक है, 1 लाख का नेट प्रॉफिट हो गया। अब मेरी एक दूसरी बोतल है, क्या है, एक दूसरी बोतल है जिसकी कीमत है आसान कैलकुलेशन के लिए 400, कितनी है, अब मेरी इसकी 1000 क्वांटिटी नहीं, मेरी इसकी बस थोड़ी क्वांटिटी बिकती है, मैं मान के चल रहा हूँ 500 क्वांटिटी, कितनी, 500 क्वांटिटी बिकती है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितना, 2 लाख, नेट सेल, ठीक है। अगर मैं गूगल को बोलूंगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या ला के दे, कन्वर्जन ला के दे, यानी कि सेल ला के दे, तो वो क्या करेगा, ये वाली बोतल को ज़्यादा बेचेगा। अगर मैं बोलूँगा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या ला के दे, कन्वर्जन वैल्यू ला के दे, तो वो क्या करेगा, वो वाला प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रमोट करेगा, ठीक है। अब इसका होता क्या, पहले ये समझो। देखो पहली बात ना, हम स्टार्टिंग में हम कौन सी ऐड चलाते हैं, मैक्सिमाइज क्लिक्स पे ऐड चलाते हैं, स्टार्टिंग में हम इसी पे, इस बिडिंग स्ट्रेटेजी में सारी ऐड चलाते हैं।
जब इस बिडिंग स्ट्रैटेजी से मान लो कुछ एक मेरे पास कन्वर्जन आ जाते हैं, मान के चल रहा हूँ 50-100 मेरे पास क्या आ गए, कन्वर्जन आ गए, चाहे लीड के हो चाहे सेल के हो, ठीक है। उसके बाद ही मैं अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजी को क्या करूँगा, चेंज करता हूँ। स्टार्टिंग में मैं ये चेंज, फिर चेंज होगा, बाद में मैं चेंज करता हूँ। अब तक ये होता है, आज के शायद अब थोड़ा बहुत चेंज होने लग जाएगा, मैं उसका भी कारण बताऊंगा, ठीक है। पहले मतलब मैं किस पे ऐड चलाऊंगा, क्लिक्स पे ऐड चल, तुम्हें दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ये चीज कि मैं गूगल को टारगेट दे रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा मुझे लीड आए। पहले तो लीड आएगी तभी तो उसको टारगेट दोगे ना। नहीं नहीं नहीं, पहले देखो मैक्सिमाइज कन्वर्जन मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या ला के दे, सेल या लीड ला के दे, मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या ला के दे, मतलब वैल्यू ला के दे, मतलब जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, मार्जिन हो। अभी तो तुम्हें दिखने में बढ़िया लग रहा होगा, टारगेट से बस 200 के अंदर ही मुझे ला के दे, हो सकता है पहले 400 में जाए क्लिक के हिसाब से अगर हम जाएँ तो, ठीक है। अब इसके पीछे कारण है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। कारण ये है, देखो स्टार्टिंग में हर एक प्रोडक्ट के लिए एक अलग कस्टमर होता है। फॉर एग्जाम्पल जो बंदा ये चार्जर लेता है वो बंदा माउस नहीं लेता होगा, ठीक है। जो बंदा 100 रुपये वाली बोतल लेता होगा वही बंदा 400 वाली बोतल नहीं लेगा, सबके करेक्टरिस्टिक अलग होते हैं। स्टार्टिंग में गूगल आपके बारे में नहीं जानता, गूगल आपके कस्टमर के बारे में नहीं जानता। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग ऐड चलने से पहले, मैं ना कुछ चीज़ें करूँगा। मैं ऐड चलने से पहले गूगल को बताऊंगा मेरे लिए कन्वर्जन क्या है, क्या बताऊंगा, मेरे लिए कन्वर्जन क्या है। मैंने बता दे मेरे लिए कन्वर्जन क्या है, लीड है, क्या है, लीड है। तो मैं ट्रैक करवाऊंगा, जो भी लीड आ रही है उसे मैं क्या करवाऊंगा, ट्रैक करवाऊंगा। कैसे ट्रैक करूंगा, अलग प्रोसेस है, मतलब कन्वर्जन को मैं क्या कराऊंगा, गूगल पे ट्रैक करूंगा, ताकि जो भी बंदा क्या कर रहा हो, कन्वर्जन कर रहा हो, उसकी इंफॉर्मेशन किसके पास जाए, गूगल के पास जाए। मतलब एक्शन कहाँ हो रहा है, एक चीज लीड फॉर्म सबमिशन कहाँ हो रहा है, मेरी वेबसाइट पे, गूगल पे कहाँ हो रहा है। लीड कहाँ सबमिट होगी, लैंडिंग पेज पे जाके मेरे पे। सेल कहाँ होगी, वेबसाइट पे जाके ना। तो वेबसाइट पे मैं ट्रैकिंग सेट करूंगा, कन्वर्जन्स को क्या करूंगा, ट्रैक करवाऊंगा, ताकि ये सारे कन्वर्जन की इंफॉर्मेशन किसके पास जाए, गूगल के पास जाए, ठीक है। जितनी भी जो भी ऐड चलती है बिना कन्वर्जन ट्रैकिंग के कोई भी ऐड नहीं चलाऊंगा। मेरे लिए कन्वर्जन ट्रैकिंग सेल हो सकता है, मेरे लिए कन्वर्जन ट्रैकिंग लीड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक बटन क्लिक भी मेरे लिए कन्वर्जन ट्रैक हो सकता है, ठीक है। एनीथिंग जो भी आपके लिए वैल्यूएबल चीज है वो आपका क्या है, कन्वर्जन है, ठीक है। चलो तो आगे समझे, कन्वर्जन ट्रैकिंग मेरे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ऐड चलने से पहले मैं क्या करूंगा, कन्वर्जन ट्रैकिंग। स्टेप ये होता है कि जब मैं गूगल पे क्या बना लूंगा, गूगल पे ऐड अकाउंट मैं जब बना लूंगा, ऐड अकाउंट के बाद अगला स्टेप ही मेरा क्या आता है, कन्वर्जन ट्रैकिंग करना। ये वन टाइम काम होगा, सेल को ट्रैक करवा दो या लीड को ट्रैक करवा दो, ये तो वन टाइम काम है, वन टाइम है ना। एक बार मैंने बता दिया मेरे सेल ये है, जब भी कोई बंदा बेसिकली प्रोसेसिंग ऑर्डर होता है ना, लास्ट में दिखता होगा योर ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड, उस लिंक पे जाएगा तो मतलब क्या है, एक कन्वर्जन हो चुका है। कोई बंदा 2 बार उस लिंक पे जाता है मतलब 2 कन्वर्जन हो चुके हैं, 10 बार जाता है तो 10 कन्वर्जन हो चुके हैं। ये सिंपल सा मतलब है, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। चलो ये मेरा क्या है, लैंडिंग पेज है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सिंपली मैं एक इन्फॉर्मेशन भरता हूँ, क्या भर दी मैंने, इन्फॉर्मेशन भर दी, ठीक है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या कर दिया, रजिस्टर कर दिया। जैसे ही मैंने रजिस्टर किया, अब मैं कहाँ आ चुका हूँ, दो सेकंड। चलो मैं यहाँ पे जल्दी से एक फॉर्म भरता हूँ। people don't know the in business. वो आगे भी है ना, पेज लोड भी है। आपने अपना पेज बना रखा है। अभी आगे देखो,
मतलब अभी पता नहीं नेटवर्क की क्या दिक्कत है, जैसे ही मतलब पेज लोड हुआ वो कहाँ चला गया, मैं एक थैंक यू पेज पे चला गया। कहाँ चला गया मैं? थैंक यू पेज पे चला। यानी कि अगर 5 लोग थैंक यू पेज पे जा रहे हैं तो मतलब 5 मेरे पास क्या आई? लीड आई। 5 बार ऑर्डर प्रोसेसिंग का पेज है, 5 क्या आएगी? कन्वर्जन। तो मैं ये चीज़ ट्रैक करवाऊंगा कि जितनी बार भी मेरा पेज लोड होगा उतनी बार मेरा क्या है? एक कन्वर्जन। ठीक है, ये सारी मैं क्या करवाऊंगा? कन्वर्जन ट्रैकिंग करवाऊंगा। वो तो मैं बताऊंगा, वो तो प्रोसेस है उसकी, वो सीधा हाँ, ठीक है। तो कन्वर्जन ट्रैकिंग, ठीक है। तो मतलब ऐड चलने से पहले मैं क्या करूंगा? कन्वर्जन ट्रैकिंग। उसी के बाद मैं चाहे गूगल शीट बनाऊं चाहे कुछ भी करूं, वो एक सेकेंडरी स्टेप है। ऐड चलने से पहले क्या करूंगा? कन्वर्जन ट्रैकिंग करूंगा। चाहे लीड हो सकती है, सेल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्या हुआ। अभी चलो, हाँ चलो। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ। अब देखो कन्वर्जन ट्रैकिंग से बेनिफिट क्या होगा? कौन बंदा लीड भर रहा है, कौन बंदा सेल आ रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन किसके पास जा रही है? गूगल के पास। गूगल को पता है कौन बंदा 100 रुपये की बोतल लेगा, कौन बंदा 400 की बोतल लेगा। ठीक है, तो इससे होगा क्या? अब गूगल को पता चला यार ये 100 लोग हैं, ये 100 लोग हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं, जिनकी एज लगभग लगा लो 22 से लेके 35 साल है, और जो कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है। ये लोग क्या ले रहे हैं? 400 वाली बोतल ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेगा गूगल? सो 100 लोग, 100 कन्वर्जन हुए मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, 100 लोग जिन्होंने आपकी 400 वाली बोतल ली है, उनके क्या कैरेक्टर पता चले? ये सब कैरेक्टर पता चले। अब सेम कैरेक्टर को रखने वाले और भी लोग हो सकते हैं, जिनकी लोकेशन क्या हो? दिल्ली हो, 22 से 35 साल या 25 साल, और जो स्पोर्ट्स में हो वो 400 की बोतल लेंगे। अब उन लोगों को ऐड दिखेगी। ठीक है, अब उसके जैसा सिमिलर ऑडियंस कह सकते हो तुम, इनके जैसे लोगों को ऐड दिखेगी। ठीक है, अगला। लेकिन क्या स्टार्टिंग में तुम ये वाली ऐड चला सकते हो, मैक्सिमाइज कन्वर्जन? नहीं चला सकते। क्यों? गूगल को अब तक यही नहीं पता वो कौन से लोग हैं जो तुम्हारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। ठीक है, ये तो अब पता चला ना जब ऐड चल गई है। ऐड चलने के बाद मुझे पता चला, और ऐड चलने के भी बाद कब पता चला? जब तुमने कन्वर्जन को ट्रैक किया होगा। अगर स्टार्टिंग में कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं होगी तो ये वाली ऐड तुम नहीं चला सकते। ठीक है, आगे समझे? ये बेसिक फंडा है। इससे क्या होगा? स्टार्टिंग में जो तुम्हारी एक कन्वर्जन की कॉस्ट हो सकता है 300 रुपये लीड जाए, 400 जाए, 500 जाए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कन्वर्जन आपके बिल्ड हो रहे हैं, नंबर ऑफ कन्वर्जन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे क्या होगा? कॉस्ट कम आते जाएगी। क्यों कम आने का कारण क्या है? क्योंकि अब गूगल आपकी ऑडियंस के बारे में जान चुका है जो आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं। यही कारण है कि हम लोग ये बोलते हैं कि 3 से 4 महीना आप कंसिस्टेंटली एड स्पेंड आप करते रहो गूगल पे, उसके बाद आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। ठीक है, ये बेसिक कारण है। ठीक है, आगे समझे? इसमें कोई दिक्कत? चलो आगे। टारगेट सीपी मैं गूगल को क्या दे रहा हूँ? टारगेट दे रहा हूँ कि अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ना दे दिया 2 रुपए,
देखो फिर ना अगर तुम ऐसा अनअचीवेबल टारगेट देते हो ना तो वो भी अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। उस केस में क्या करेगा, गूगल आपकी एड ही नहीं दिखाएगा। ये सिंपल सा फंडा। पैसा किसका दे रहे हो, क्लिक का ही दे रहे हो। टारगेट सीपीए माने कि गूगल क्या, गूगल को मैंने एक टारगेट दे दिया, अगर होगा नहीं तो वो नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है। एक टारगेट इंप्रेशन शेयर भी होता है। देखो टारगेट इंप्रेशन शेयर में भी ना तुम्हें 3 टाइप के ऑप्शन मिलेंगे। मैं और डायरेक्टली ऑप्शन बता, टॉप ऑफ द पेज, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज और एनीवेयर ऑन द सर्च पे। हाँ कुछ ऐसा होता है एनीवेयर। जैसे तुम इसको सेलेक्ट करोगे ना तुम्हारे सामने ये 3 ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे, एनीवेयर, हाँ, टॉप ऑफ द पेज माने कि एक मतलब ऊपर के ऊपर कितने ऐड दिखती है, 4 और 3, ये तो पता है। टॉप ऑफ द पेज ऊपर के 4 पोजीशन पे आप ऐड दिखाना चाहते हो, कितने टाइम आप कह रहे हो। एक तरीका बताता हूँ, मैं थोड़ा गलत बता रहा हूँ तरीका। यहां से देखो अब तुम, ये देखो एनीवेयर ऑन द सर्च पेज, मतलब ऊपर और नीचे 4 और 3। तुम कह रहे हो कोशिश कर 100% टाइम्स मेरी ऐड तो कहां दिखा, एनीवेयर ऑन द सर्च पेज, कहीं भी दिखा, चाहे ऊपर चाहे नीचे, ठीक है। उसके लिए मैं तुझे कितना रुपए बिड दे रहा हूं, उसके लिए मैं तुझे पर क्लिक का दूंगा, मान लो 30 रुपए। 30 रुपए पर क्लिक का दूंगा, चाहे तू ऊपर दिखा या नीचे दिखा, बट दिखा जरूर। मैं तीनों, हाँ तीनों ऑप्शन में बिड डालनी पड़ेगी, बताता हूँ। पहले तो तुम्हें परसेंटेज बताना पड़ेगा, कितने परसेंट टाइम तुम अपनी ऐड को दिखाना चाहते हो और उसके लिए कितना बिड रखना चाहते हो। टॉप ऑफ द पेज मैं कह रहा हूँ यार मुझे ऊपर, मुझे नीचे नहीं दिखानी, मुझे सिर्फ और सिर्फ ऊपर 4 में दिखानी है। कोशिश कर 80% टाइम्स मेरी ऐड कहाँ दिखा, तू ऊपर दिखा, कहाँ दिखा। और उसके लिए पैसा भी कम होगा या ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा होगा ना, मैं मान के चल रहा हूँ 50 रुपए। तो बिड आपको बढ़ानी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि आप बिड नहीं बढ़ा रहे हो और आप परसेंट में कुछ भी डाल रहे हो। एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज आप कह रहे हो कोशिश कर 60% टाइम्स आपकी कहां दिखे, एब्सोल्यूट 1 पे। एक एब्सोल्यूट का मतलब होता है एकदम टॉप, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज, मैंने लिखा नहीं है, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द सर्च पेज, ऐसा कुछ लिखा होगा वहां पे, ठीक है। 60% टाइम इसके लिए आप कितना दे रहे हो, 70 रुपए बिड दे रहे हो, ये मतलब है। अगर हमें टॉप पे ही दिखानी है तो 80% चांसेस लेके चलने हैं ऊपर 4, ऊपर 4 में एकदम टॉप, ठीक है। ये और रहा। अगर हम कह रहे हैं कि कहीं पे भी दिखा तो 100% आए, कहीं पे ऊपर भी दिखा नीचे दिखा, लेकिन दिखा स्पॉन्सर करो तो उसमें हमारा 100 मतलब एनीवेयर हो गया। हाँ और अगर हमें टॉप पे ही चाहिए, हाँ अप्रोक्सीमेटली मतलब ये है कि हमारा टॉप पे ही होना चाहिए, हाँ तो 60% चांसेस है कि तो टॉप पे ला, 40% है कि अगर बाई चांस वहाँ नहीं आता है, हमारे से किसी ने एक्स्ट्रा बिड लगा दी है, हाँ। तो तू नीचे दिखा, वरना एब्सोल्यूट तो मतलब मैं तो यार अगर 100 बार यूजर सर्च कर रहा है, 100 में से 60 बार मेरी ऐड कहाँ दिखा, तू एकदम टॉप पे दे, ये मतलब है, ठीक है।
ये बेसिक है, आगे समझे। ज्यादा से ज्यादा क्या ला के दे, क्लिक ला के दे, बट कोई भी क्लिक की कॉस्ट 40 से ज्यादा ना हो, तो ज्यादा से ज्यादा वो रुक करते जरूर हैं ना, जाए। वेरीज करते हैं, नहीं तो हम अपना लेके चल रहे हैं, लेकिन ये क्लिप्स ये रेट तो वेरी करेगा ना हाँ हमारा। मैंने कैप डाल दी ना, उसके ऊपर नहीं अच्छा, जाएगा। अब ये चीज हम जिसके लिए एड रन कर रहे हैं वो हमें बोलेगा कि हाँ मेरा ये चीज है और इसके हिसाब से अपने आप को वो कर दो। नहीं, वो कुछ नहीं बोलेगा, आपको खुद अंदाजा लगाना है। मैं तभी तो तुमसे बिड डलवा रहा था, अपने आप बिड डाल दो उधर, एक बिड का कॉलम दोनों के बीच का रख दो, ठीक है। मैक्सिमाइज कन्वर्जन, ज्यादा से ज्यादा क्या ला के दो, कन्वर्जन ला के दो, ज्यादा से ज्यादा क्या ला के दो, कन्वर्जन वैल्यू की कॉस्ट में। मतलब मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट बेचना है जिसमें क्या हो, मार्जिन ज्यादा। वो दो आपके वेबसाइट पे जितने भी प्रोडक्ट होंगे सबको एनालाइज करेगा, जो भी सबसे महंगा होगा उसको एनालाइज करेगा, और कन्वर्जन को देखेगा, और कन्वर्जन को देखने के बाद वो ये देखेगा उनके एट्रीब्यूट्स क्या है, उनकी लोकेशन, इंटरेस्ट वगैरह क्या है, ठीक है। ये चीज, अगला क्या है, टारगेट सीपीए। मैं गूगल को टारगेट दे रहा हूँ, मुझे विद इन दिस कोस्ट क्या ला के दे, एक कन्वर्जन ला के दे, टारगेट इंप्रेशन। टारगेट सीपीए भी हमारे सीपीसी पे चलता है। हाँ, एक होता है टारगेट रोएस, रोएस ये होता है बेसिकली रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है। रोएस भी बोलते हैं, सुने नाम, सुने नाम। अच्छा, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, शार्क टैंक वगैरह देखा है, वहां पे भी ये चीज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला था, बोला था, किसी ने बोला था। शार्क टैंक नहीं देखा, तुमने बिग बॉस देखा होगा, शार्क टैंक कहाँ मैं देखा। बिग बॉस भी नहीं देखती हूँ। अच्छा, शार्क टैंक तो ये टारगेट, उसने रोएस का शब्द बताया था उसने, टारगेट रोएस का। ये देखो मैं तुम्हें किसी ने रोएस बताया था, रोएस। अरे ये तो सीजन कहाँ पे आता है ये तो ना, कौन सी ऐप पे मिलेगा? सोनी, सोनी टीवी पे आता है। सोनी लिव डाउनलोड करना पड़ेगा। नहीं, सोनी टीवी पे आता है। और ये देखो मुझे, हाँ मुझे ध्यान, ये सारी चीजें वैसे तुम्हें समझ आनी चाहिए, मैंने सारी चीजें बताई हुई है, क्या क्या चीज बोल रहे हैं। क्या समझ, क्या समझे, कुछ भी नहीं। देखो, रोएस क्या होता है बेसिकली, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। अगर मैं 100 रुपये एड पे लगा रहा हूँ, गूगल पे लगा रहा हूँ, तो मैं उससे कमा रहा हूँ 200 रुपये, तो रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना, दो पर दो बोल लो या 200% बोल लो, परसेंट की टर्म से बोल लो। 2% बोलोगे ना? 2% नहीं बोलेंगे, उसे 200% बोलेंगे। सही को। देखो, अगर 100 लगा के मैं कमाता हूँ 2 रुपये, ठीक है। तो मैं 2% बोलूंगा। 100 लगा के मैंने कमाए 102 रुपये, तो मैं बोलूंगा 102%। 100 लगा के मैंने कमाए 150 रुपये, तो मैं बोलूंगा 150%, या बोलूंगा 1.5। क्यों किया 100 से 100 से? किसने, जो भी हम देते थे रोज किसने लगाया 100 और उसको वो मिला मैं 500 बताता का। मैं बताता हूँ। देखो, सिंपल सा गणित है, आपने कितना कमाया ब्रैकेट ऊपर आ जाएगा, कितना स्पेंड किया वो नीचे आ जाएगा। मैंने 100 रुपये गूगल पे लगाए, गूगल पे लगाने के बाद कमाए कितने, 200 रुपये, तो बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, कैसे बढ़िया बात है। गूगल का कवर हो गया, एड्स और आपका कवर हो गया। तो एक चीज बताओ, एक खर्चा, धंधे में ना खर्चा होता है, रेंटल स्पेस होता है खर्चा, आप प्रोडक्शन की भी कॉस्ट आएगी। किसका, वही दे दो जो आपके वाला है, वो मैं डाउनलोड कर दूंगा, हो जाएगा वो भी। मैं देता हूँ आपको, पेन ड्राइव देता हूँ, 2 मिनट में, ठीक है। तो क्या था अपना, हाँ, खर्चे नाम की चीज होती है, सैलरी होता है, रेंट होता है, प्रोडक्शन होता है। अब बताओ, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव जाएगा वो, ठीक है। तो हर चीज में खर्चे गिन के होते हैं, तो 100 लगा के मुझे कम से कम 300-400 का ट्राई करना। कई लोग देखो, कई लोग 200 में प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, कई लोग 300 में प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, ठीक है। वो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि आपका मार्जिन कितना जा रहा है, आपका मार्जिन ही इसमें 5% का है, नहीं होने वाले प्रॉफिटेबल, ठीक है। कई बिजनेस होते हैं जिसमें मार्जिन अच्छा होता है, वहां पे
ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, 2-2.5 में भी आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो। कई बिजनेस होते हैं जहाँ पे 15-15 पे आप प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे, 100 लगा के आप कमा रहे हो कितना, 15, तब भी बिजनेसेस प्रॉफिटेबल नहीं होते। ठीक है, क्योंकि एक चीज देखो, फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई टी शर्ट मंगाई, ठीक है, टी शर्ट तुम्हें पसंद नहीं आई, तुमने ट्राई किया और रिटर्न मार दिया, आपका तो कुछ नहीं गया। ठीक है, सामने वाले का डिलीवरी 2 टाइम्स लगेगा, आने का जाने का। ठीक है, वो तो पूरा नेगेटिव में चल रहा है। और प्रॉपर आपको अगर ऐड दिखाई होगी तो ऐड दिखाने की कॉस्ट है अलग से, तो ऐसे नहीं कैलकुलेट होता। तो 100 लगा के कोशिश करो 400-500 तो कमाने की। कई लोग 400-500 में प्रॉफिटेबल नहीं होते, वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। हमें पहले ये मान के चलना पड़ेगा आप कितने में प्रॉफिटेबल हो। ब्रेक इवन क्या आपका, ब्रेक इवन माने कि नो प्रॉफिट नो लॉस क्या आप मार्जिन आप। ठीक है, ये टारगेट रोएस मैं बोल रहा हूँ यार गूगल को कि कोशिश कर मुझे 500 का रोएस देने की, कि क्या 5x रोएस या 500 का रोएस, 500% यानी 100 लगा के 500 कमाऊंगा। ठीक है, ये मैं सिंपल सा बोल, यहाँ पे कोई मैं बिड नहीं दे रहा, अपने आप 500 रुपए का मुझे, मतलब 100 लगा के 500% का मुझे रोएस। ठीक है, ये चीज है। लेकिन ये चीज कब अच्छी तरह से वर्क करेगी, जब गूगल ने आप पे कन्वर्जन ट्रैक हो, गूगल के पास पुराना डेटा हो आपका, तभी अच्छी तरह से वर्क करेगा। और ऐसा नहीं कि 500 मन गणत यहाँ पे तुम लिख दोगे 1000 है, नहीं, ये डिपेंड करता है। आप पुराने रिजल्ट देखो, आपको पुराना पता है यार 100 लगा के मुझे मिल रहे हैं कितने 450, तो 500 रखोगे लगेगा, वो कर भी लेगा। 100 लगा के आप डाल रहे हो 1000, कोई कोई वो मतलब नहीं। ठीक है, तो ये अलग अलग बिड स्ट्रैटेजी होती है। आगे मैं यूट्यूब में 2 अलग और स्ट्रैटेजी आती है, एक आती है मैक्स सीपीवी, एक आती है सीपीएम, आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, चलो, हाँ, अब हाँ, और नहीं तो नहीं, इसके बारे में और पढ़ना चाहते होंगे ना, मैं तुम्हें एक अपनी वीडियो भेजूंगा जिसमें मैंने इसमें कैलकुलेशन में जो नंबर्स के फॉर्म में है ना, बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है।